तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री का आज हम लोग वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे 1 से 50 तक। ठीक है, और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 51 से 100 तक। ठीक है, 51 से आज हम लोग पढ़ेंगे 100 तक। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, अगर आप लोग क्लास 12th में हैं तो आप लोग से अच्छे से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है 51 नंबर। इसमें है क्या, किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप और महान बमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोमिंगो पेस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 खंडों में। ऑप्शन नंबर ए। आगे दिया हुआ है जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जिन्स ए कामिल कहते हैं नकदी फसल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हैं महाराष्ट्र में किसानों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती थी? तो उस समय वह उसका नाम था क्या? इसका था मीरास और जजमानी। ऑप्शन नंबर इसका क्या था? ऑप्शन नंबर ए और सी, मतलब कि मीरास और वतन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और सी था, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। ठीक है, आगे हैं भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया? तो आप लोगों को पता होगा जो आलू, टमाटर और तंबाकू है वह यूरोप से आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है बादशाहनामा किसने लिखा है? बादशाहनामा किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, आगे हैं आलमगीरनामा किसने लिखवाया? आलमगीरनामा किसने लिखवाया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे हैं तुजुक ए बाबरी की रचना किन भाषा में हुआ है? मतलब कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भाई सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक शांति। ठीक है, आगे हैं 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो आप लोगों को पता होगा इब्राहिम लोदी को हराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है 61 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? पांचवी रिपोर्ट में शामिल क्या क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पांचवी रिपोर्ट में क्या था? तो जमींदार और रेतों का अर्जिया था, कलेक्टरों की रिपोर्ट थी और राजस्व विवरणियों के से संबंधी सांख्यिकी तालिकाएं थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे दिया हुआ है आनंद मठ किसकी कृति है? तो देखिए दोस्त, आनंद मठ कृति है बंकिम चंद्र के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र के। आगे हैं सूर्यास्त कानून किस पर लागू होता था? सूर्यास्त कानून किस पर लागू होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा जमींदारों पर। क्या होगा? जमींदारों पर लागू होता था। आगे हैं दामिन इकोह का सीमांकन कब हुआ था? तो दामिन इकोह का सीमांकन 1832 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? तो अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था वह हुआ था 1861 में। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। ठीक है, आगे दिया हुआ है
दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1875 में पेश की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया था? उसका कौन डेट को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना होगा? इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है कितना, 11 मई 1857 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज ने अवध का अधिग्रहण कब कर लिया? अंग्रेज जो थे वह अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया और अवध को अपने अधिकार में ले लिया। कब? तो वह लिया था 1856 में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 1856 में। ठीक है, आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोगों को पता होगा उस समय जो गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हैं किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है इसमें क्या कर रहा है क्या, 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात था? मतलब कि उस समय डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया? तो आप लोगों को पता होगा जो अंग्रेज था वो क्या किया था, तात्या टोपे को इस विद्रोह में फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, आगे दिया दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स आउटरम ने यह माना है। ठीक है, आगे दिया हुआ है 75 नंबर, इसमें कह रहा है क्या, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो आप लोगों को पता होगा जो था चर्बी वाला कारतूस, वही इसका तत्कालीन कारण था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो देखिए ये आपका स्थित है बॉम्बे में। ठीक है, और इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट है दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में, दिल्ली में। आगे दिया हुआ है संपूर्ण भारत का जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1872 में। लेकिन इस समय क्या हुआ था कि इस समय संपूर्ण जनगणना सफल नहीं हो पाया था, कुछ जनगणना ही हुआ था और कुछ छूट गया था। तो इसी को सफल बनाने के लिए 1881 में संपूर्ण जनगणना हुआ था पहली बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी 1872 में। अब आगे दिया हुआ है 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की थी? 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों किया गया? तो इसका आंसर होगा नक्शा तैयार करने के लिए। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था नक्शा तैयार करने के लिए। आगे दिया हुआ है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप लोग को पता होगा इसमें से इसका आंसर, अगर आप लोग इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे दिया हुआ है 80 नंबर का रहा है क्या, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? तो जो गांधी जी थे वे साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे अहमदाबाद गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1916 में हुआ था। ठीक है, आगे दिया हुआ है अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? तो अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों का जो आंदोलन हुआ था वह हुआ था 1918 में। ठीक है, इसका इस जो आंदोलन कराए थे वो कराए थे महात्मा गांधी। ठीक है,
आगे दिया हुआ है 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन थे? गांधी जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा गांधी जी। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो आप लोगों को पता होगा जो 20 मतलब कि अगस्त में करे थे 1920 में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा अगस्त 1920 में। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या है, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? मतलब कि इसमें से कौन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो साइमन कमीशन के सदस्य थे? तो इसका आंसर होगा इनमें से मोतीलाल नेहरू तो नहीं थे, चित्तरंजन दास नहीं थे, गांधी जी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई नहीं। अब आगे दिया हुआ है दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर लिखेंगे 1929 में हुआ था लाहौर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा लाहौर में। अगला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता है कब हुआ? तो इसका आंसर होगा मार्च 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए का इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गैडिनल्यू कहाँ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अगस्त 1932 में हुआ था। ठीक है, आगे दिया हुआ है 90 नंबर। इसमें कह रहा है क्या, 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पेश किया? मतलब कि भारत छोड़ो का नारा दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांधी जी। ठीक है, किसने किया? तो गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसमें से कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो कैबिनेट मिशन का सदस्य क्या था? नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा वेवेल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा वेवेल। आगे दिया हुआ है क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? तो इसका आंसर होगा फरवरी 1947 में कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे दिया हुआ है भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना का परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे दिया हुआ है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है संविधान का निर्माण कब हुआ था? आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। इसमें कर रहा है क्या, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर बी धुलेकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे दिया हुआ है 98 नंबर। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट आंसर होगा। आगे है, इसमें क्या कर रहा है, सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बेस्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था और यह वीडियो आप लोगों का पार्ट 2 था। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है।
तो हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, या इस पर आप लोग को नंबर देते हैं, इस पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा 91 28 300 और 947 पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, आप लोग को हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।